लालू का बड़ा गेम प्लान आया सामने, पलटी मारेंगे नीतीश। सरकार बनते ही बीजेपी के दबाव से परेशान हुए नीतीश कुमार। बीजेपी कर रही नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश। नीतीश के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर, जेडीयू परेशान। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। बिहार के सीएम को एहसास है कि अगर वो बीजेपी के साथ ज्यादा समय तक रहे तो फिर उनके हाथ से सिर्फ सत्ता ही नहीं फिसलेगी बल्कि पार्टी भी फिसल जाएगी। वैसे भी बीजेपी दूसरे दलों में तोड़फोड़ करने के बाद अब पार्टी के संस्थापकों को ही उनकी पार्टी से निकलवाने के मामले में विशेषज्ञ बनती जा रही है। महाराष्ट्र में तो 2 दलों के साथ ऐसा खेल हो चुका है और अब अगर बिहार में भी ऐसा हो जाए तो चौंकाने वाली खबर नहीं होगी। नीतीश कुमार पर बीजेपी का दबाव साफ दिखाई दे रहा है और ये कारण है कि पहली बार नीतीश कुमार को मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में परेशानी आई है और मंत्रिमंडल का विस्तार तो अभी तक कर नहीं पाए, ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि विस्तार कब होगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी राज्य की सरकार की सफलता का पूरा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश में जुट गई है। बिहार सरकार के बजट में जो भी जनहित की घोषणाएं की गई हैं, उनका पूरा क्रेडिट बीजेपी खुद ले रही है और इसका प्रचार भी किया जा रहा है। बिहार की सरकार की योजनाओं के प्रचार में जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसमें डिप्टी सीएम का फोटो तो है, लेकिन सीएम यानी नीतीश कुमार का फोटो गायब है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी नीतीश की जगह बीजेपी को ही अपने निशाने पर रखे हुए है, यानी नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। अगर नीतीश कुमार फिर पलटी मारते हैं तो इसकी गुंजाइश बनी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने महागठबंधन को कोई बड़ा संकेत दिया है? वैसे भी बीजेपी के साथ इस बार नीतीश मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है नीतीश की मुश्किल जिसके बाद हो रहे हैं दावे कि नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं? इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो चलिए बात करते हैं नीतीश की एक और पलटी मारने की तैयारी पर। एनडीए में नीतीश कुमार को मिल नहीं रहा सम्मान। नीतीश सरकार की उपलब्धियों का पूरा क्रेडिट लेने में जुटी है बीजेपी। लालू ने नीतीश को दिया महागठबंधन में आने का ऑफर। महागठबंधन ने खोल दिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है, लेकिन सरकार में बीजेपी का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। हाल में ही डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश का बजट पेश किया और इसमें तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया। बाद में पार्टी की तरफ से जो विज्ञापन जारी किए गए, उसमें बिहार एनडीए की सभी योजनाओं पर बीजेपी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। विज्ञापन पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की तस्वीर गायब थी। इस बीच नीतीश कुमार का मन डोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया है। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के 10 दिन बाद ही नीतीश को यह एहसास हो गया था कि इस बार उनका फैसला पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। पार्टी के विधायकों में भी इसे लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बीच नीतीश और लालू की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों के बीच हुई मुलाकात में पूरी गर्मजोशी दिखाई दे रही है। पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। पहले नीतीश कुमार के साथ लालू की मुलाकात और फिर नीतीश को महागठबंधन में आने का ऑफर बड़े संकेत दे रहा है और बिहार में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू के आधे विधायक बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए सहज नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई जेडीयू महागठबंधन के साथ रहकर लड़ सकती है, वो बीजेपी के साथ लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। जिस जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे, वो बीजेपी के साथ पूरे हो जाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार तो पहले ही जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने से साफ साफ इनकार कर चुकी है। यानी नीतीश सामाजिक न्याय की लड़ाई एनडीए के साथ नहीं लड़ सकेंगे, जिसके लिए उन्हें इंडिया में आना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार की मुश्किलों को लालू यादव ने यह कहते हुए कम कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो उनके लिए हमने दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को इंडिया में आने का न्योता दिया है।
तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश जिसे चाहे उसे मंत्री बना लें, हमारी तरफ से तो पहले भी कोई दबाव नहीं था और नीतीश अगर वापस आते हैं तो आगे भी उन पर कोई दबाव नहीं होगा। वो क्यों चले गए ये पता नहीं। अगर नीतीश कुमार को आरजेडी कोटे के किसी भी मंत्री से परेशानी थी तो हमें कह देते कि मंत्रियों से दिक्कत है, हम अपने सभी मंत्री हटाने के लिए भी तैयार थे। हम नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन देने को तैयार थे। आज भी हम नीतीश को एक खुला संदेश दे रहे हैं कि आप चाहें तो हम बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन जेडीयू को बीजेपी का साथ छोड़ना होगा। यानी नीतीश के लिए महागठबंधन में शामिल होने की तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। अब बस मौके की तलाश है और यह मौका बीजेपी की तरफ से जल्द ही मिल सकता है, क्योंकि जल्द ही सीट बंटवारे का मामला एनडीए को सुलझाना है और एनडीए में कितने दल हैं उसमें नीतीश कुमार की दावेदारी को बीजेपी मानेगी ऐसा लगता नहीं है। आरजेडी के गेम प्लान से बीजेपी बैकफुट पर। बीजेपी के लिए सीट बंटवारा बनेगा बड़ी मुसीबत। बीजेपी की ज्यादा सीटों पर दावेदारी स्वीकारने को नीतीश तैयार नहीं। जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दे रहा है जोर। लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से जेडीयू को खुले ऑफर के बाद यह साफ हो रहा है कि आरजेडी नीतीश को अपने पाले में वापस लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए नीतीश इंडिया गठबंधन के नेताओं के निशाने पर बहुत कम ही दिख रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार की पलटीमार सियासत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल लालू यादव को अब एनडीए में सीट बंटवारे का इंतजार है, क्योंकि जेडीयू पहले ही साफ कर चुका है कि वो 17 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा। सीटों की संख्या अगर बीजेपी कम भी करती है तो वो अपनी उन 16 सीटों से दावेदारी नहीं छोड़ेगा जहां उसके सांसद हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए जेडीयू के लिए 15 सीटें छोड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी एलजेपी के 2 गुटों को 6 सीटें देने की तैयारी पहले ही कर चुकी है। विश्वास प्रस्ताव पर समर्थन के बदले जीतन राम मांझी को 1 से 2 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को भी कम से कम 2 सीटें देने का आश्वासन बीजेपी दे चुकी है। ऐसे में बची हुई 30 में से नीतीश के लिए 16 या 17 सीटें बीजेपी नहीं छोड़ेगी, यह तय माना जा रहा है। और इसी सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू में बात बिगड़ेगी, तब महागठबंधन में शामिल होने के अलावा नीतीश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। अब साफ है, बिहार में अभी भी खेला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खेला चल रहा है और एनडीए की सरकार पर जो संकट दिखाई दे रहे हैं वो अभी भी बने हुए हैं। नीतीश कुमार 1 महीने में फिर से पलटी मार सकते हैं, इससे जेडीयू के नेता भी इनकार नहीं कर रहे हैं। और ये तो बिहार में जेडीयू के नेता भी मानते हैं कि नीतीश जब कोई भी गठबंधन छोड़ते हैं तो अपने लिए खिड़कियां जरूर खुली छोड़ आते हैं, जिससे वो आसानी से वापसी कर सके। लेकिन महागठबंधन में तो सिर्फ खिड़कियां ही नहीं खुली हैं, बल्कि दरवाजे भी खुले हुए हैं। लालू ने तो दरवाजे खुले होने का ऐलान भी कर दिया है। जेडीयू के कई नेता लगातार आरजेडी सुप्रीमो के संपर्क में बताए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है, जिससे बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि नीतीश के पलटी मारने के बाद बीजेपी की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं कि अब वो आसानी से बिहार की 40 में से अधिकांश सीटों पर जीत हासिल कर लेगा। नीतीश जब महागठबंधन में थे तब जो भी सर्वे सामने आ रहे थे उसमें महागठबंधन को ही बढ़त बताई जा रही थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के समान होगा। तो अब देखना होगा कि बिहार से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या फिर अब एनडीए में ही वो लोकसभा चुनाव तक रहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो कुछ भी खबरें चल रही हो और जिस तरीके से बिहार से तमाम अपडेट सामने आ रही है, डीबी लाइव के माध्यम से हम सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं। तो देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।